जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बच्चों से बोला था कि उनका प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वो हमको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर प्रेफरेबली वीडियो के थ्रू वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास काफी अच्छा रिस्पांस आया है और काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो 1 के साथ। जो बच्चे हैं उनका नाम है आकर्ष कुमार शुक्ला। तो पहले सुनते हैं उनका क्वेश्चन क्या है। Know about your channel. I'm a 2023 aspirant 12th appearing. तो बच्चे ने ये बोला कि अभी तक उसका प्रिपरेशन ऐसा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए उसने हमारा फास्ट लेन लिया है और उस फास्ट लेन में भी उसने एग्जैक्टली जो फास्ट लेन था उसको फॉलो ना करके पहले उसने वो चैप्टर उठाए हैं जो पिछले कुछ सालों में जिसकी वेटेज ज़्यादा है। तो देखो, जो फास्ट लेन के अंदर हमारे लेक्चर हैं वो अप्रोक्सीमेटली 100 है। इस स्टेज पे आके अगर कोई बच्चा मान लिया कोर्स खत्म करना चाहता है तो फास्ट लेन पहली बार तो उसी को समझ में आएगा जिसने पहले थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रखा होगा। फास्ट लेन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये एडवांस तक के लेवल का पूरा कोर्स है, बस बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन ना करा के थोड़ा सा मीडियम एंड टफ इलस्ट्रेशन है वो कराए गए हैं। तो एज फार एज सफिशिएंसी इज कंसर्न ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और जहां तक फिर एक्सरसाइज 1 की बात आई, अगर तुम एक्सरसाइज 1 में 70% तक तुम अगर अपने आप कर लेते हो तो यू वुड बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। बट जो तुमने ये बोला ना कि कुछ सर्टेन चैप्टर्स ही तुम तैयार कर रहे हो, ये बात मेरे को थोड़ा हजम नहीं हुई, क्योंकि अभी से लेके मेंस 1 तक तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि हम डेली अगर 3 लेक्चर देखें तो फास्ट लेन से ही कोर्स पूरा खत्म किया जा सकता है। और इस सेंस में आई विल से वी शुड नॉट टेक अ बेट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हम कुछ चैप्टर करके चले जाएं, बिकॉज यू नेवर नो। जे इज नोन फॉर सरप्राइजेस। यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन से इजी पूछा जाएगा। तो जो इजी वाला पार्ट है वो किसी चैप्टर से आ सकता है। तो थियोरेटिकली जो तुमने बोला कि 170 मार्क्स आ सकता है, तो बिल्कुल इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल टू गेट 170 मार्क्स, बट गारंटी ऑफ कोर्स कोई नहीं दे सकता। एंड बेटर स्ट्रेटजी ये होगा कि हम हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहें। तो उसमें तो आई विल से कि अभी एम्पल टाइम पड़ा हुआ है। अगर तुम हमारे एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मेंस। एक बार जब कोर्स खत्म हो जाए तो फिर बाकी की एक्सरसाइज 2 वगैरह पूरा सॉल्व कर सकते हो, उससे एडवांस के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। दूसरा जो तुमने बोला ना कि पार्शियल सिलेबस कर जा रहे हो, उस पे आई विल नॉट एग्री। आई विल से कि देयर इज एम्पल टाइम, पूरा सिलेबस खत्म करो तो बहुत अच्छा होगा। 70% जो तुम सॉल्व कर रहे हो दैट इज ए वेरी गुड, आई वुड से परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा है, इसका यूट्यूब चैनल का नाम न्यूयॉर्क सिटी है। क्वेश्चन इसने टेक्स्ट में पूछा है, लेट्स सी। आई एम लैगिंग बिहाइंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसकी वजह से मेरे टेस्ट में नंबर कम आते हैं। इट्स लाइक कि मैं पूरे दिन रिवीजन, लेक्चर देखने वाला स्टफ कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरे को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं इस एक बार ही स्टार्ट कर दूं प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। प्लीज हेल्प मी। मेरे वीकली टारगेट में भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट मोस्टली रहता है। अच्छा, उसने ये बोला कि वो लेक्चर तो देख लेता है, उसमें उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में शायद कोई फोबिया टाइप होगा कि वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाते। और बट अगर एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फिर वो उससे सॉल्व हो जाता है। तो इसका तो सीधा सीधा सा इलाज है कि हम जो भी चैप्टर है उसके 30-40 सॉल्व क्वेश्चन पहले पढ़ लें। उससे क्या हो जाएगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस का ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा और 4-5 दिन बाद उन्हीं 30-40 क्वेश्चंस को हम दोबारा सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे, कुछ तो रह ही जाएंगे, बट फिर भी जितने भी सॉल्व होंगे दैट वुड बी सफिशिएंट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पूछा है, मेरी फैमिली में अभी बहुत इमोशनल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का माहौल है, जिसकी वजह से भी कभी कभी मुझे बहुत डाउन फील होता है एंड बहुत डिप्रेसिंग थॉट आते हैं। मैंने इस चीज को कैसे ओवरकम करूं? आई फील लाइक किस चीज से जेई प्रिपरेशन का इफेक्ट हो रहा है, मैं कभी कभी ढंग से पढ़ नहीं पाता। तो देखो, ये जो हार्डशिप है वो जेई की प्रिपरेशन करने वाले काफी बच्चों की लाइफ में रहता है। एक तो इसका रिएक्शन ये हो सकता है कि हम इसी के बारे में सोचते रहें। अगर हम इसके बारे में सोचते रहेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। दूसरा इसका वे अराउंड ये हो सकता है कि हम अपना टोटली पढ़ाई उसमें डूब जाएं, तो हमारे दिमाग खाली बचेगा ही नहीं, मतलब खाली टाइम बचेगा ही नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए तो आई वुड से कि ठीक है, जब घर में ऐसा माहौल होता है तो कुछ तो दिक्कत होता ही है। आई विल नॉट से कि एवरीथिंग विल बी फाइन, बट कुछ दिन बाद अगर लगातार एक बच्चा एक ही सिचुएशन में गुजर रहा है तो कुछ दिन बाद दे बिकम यूज्ड टू इट। ये ठीक है, फिर दे कैन फाइंड अ वे टू मैनेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई विल से कि तुम अपना अभी पढ़ाई में ही ध्यान डिवोट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ऑफकोर्स उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह। एंड दीज 1 or 2 years आर फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर जेई करियर, मतलब सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंड करता है जो तुम्हारा आगे का करियर है। तो वो भी सीरियसनेस मेरे को समझ में आना चाहिए। तो आई वुड से कि पढ़ाई पे फुल ध्यान दो, बाकी चीजों के बारे में भी सोचने बंद कर दो। इफ यू कैन नॉट हेल्प देन यू शुड नॉट थिंक ओवर इट। अगर हम किसी चीज में हेल्प नहीं कर सकते तो वी शुड नॉट थिंक ओवर इट, क्योंकि उससे जो हम अचीव कर सकते हैं उसमें और कमी आ जाएगी। आई विल से कि पूरे दिन में अपना टारगेट बनाओ, हर 2-2, 3-3 घंटे का, अगले 3 घंटे में मेरे को ये फिनिश करना है एंड ट्राई टू मीट दैट। यूट्यूब पे फरहान ने एक सवाल पूछा कि सर, आई बिकेम द पार्ट ऑफ मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल इन नवंबर, ओनली माय प्रिपरेशन इज इन बिगनर
beginner level physics. So I want to ask which strategy should I follow to complete physics with full efficiency, and which test series should I join, how to revise before maths mock test, sir please show me the best. ठीक, काफी सारी बातें खैर फरहान ने पूछी हैं। पहली बात तो अगर बेटा बिगनर लेवल से अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी हो, तो उस केस के अंदर टाइम को एफिशिएंटली यूज करना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप हमारे यूट्यूब लेक्चर से अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे केस के अंदर कोशिश करें कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और एक बार के अंदर एक लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर मान लो कि 1.5 घंटे का लेक्चर है तो कोशिश करें कि उसके पौने 2 घंटे के अंदर तो निपटा ही लें। और अगर नोट्स अगर बहुत अच्छे नहीं बन रहे तब इट्स ओके, है ना, थोड़ा फास्ट नोट्स बनाने की आप कोशिश कर सकते। अगर आप 2023 एस्पिरेंट हैं क्योंकि आपने लिखा नहीं है इसके अंदर, तो ऐसे केस के अंदर आप थोड़े से जो हार्डर क्वेश्चन हैं, जो टफर क्वेश्चन हैं, उनको एक बार फिलहाल के लिए अवॉइड भी कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ना, आपने कहा कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रवीण बैच की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मुझे 2 लगती हैं। एक तो ये कि उसकी रेलेवेंस, ऑफ कोर्स हम लोग बिल्कुल जेई रेलेवेंट टेस्ट ही पूछते हैं, जेई रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछते हैं। और दूसरी बात सीक्वेंस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका जो सीक्वेंस है वो हमारी वाले टेस्ट सीरीज से बिल्कुल एज इट इज मैच करे, तो आप प्रवीण वाला जो बैच है उसकी टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते। इसके अलावा आपने पूछा कि सर रिवाइज कैसे करें, तो ऐसे में पहले मैं कहूंगा कि पहला फोकस हमेशा ही, है ना, सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। रिवीजन जो है वो बेस्ट टेस्ट से हो जाता है। जो बच्चा टेस्ट देता है, टेस्ट से अगर एक दिन पहले भी अपने नोट्स को अगर रिवाइज कर लेता है तो दिस काइंड ऑफ रिवीजन इज क्वाइट एनफ। इससे काफी हद तक काम चल जाता है। कई बच्चे अपने आप से रिवीजन की, है ना, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स रखते हैं कि, है ना, सर मैं सारे के सारे सवाल वापस से कर लूँ, सारी शीट वापस से लगा लूँ। ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अच्छा बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को एक बार अगर देख भी ले एग्जाम से पहले तो उसके दिमाग में बातें ठहर जाती। और जेई तो ऑफकोर्स एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम ही तो है। अगर उसने एक बार रिवाइज कर ले कि हाँ भाई ये वर्क निकालने का तरीका है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये टीएमएसी ऐसे लगती है, तो बड़े आराम से किसी भी नए सवाल को भी अच्छे से वो कर सकते। तो रिवीजन में अपने से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आप सारे सवाल वापस से कर लेंगे और सारी चीजें वापस से पढ़ लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉपी के पन्नों को अगर आप पलटते हो तब भी आप एग्जाम देने के लिए बड़े आराम से तैयार हो जाएं। फिर भी कोई इशू हो तो आप हमसे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। आज कंपटीशन सीरीज में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष पांडे जी ने। आइए सुनते हैं कि क्या पूछा है। सर मेरे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि जो मेरा कोर्स है वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे ने पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि दिसंबर तक उसका सिलेबस खत्म हो रहा है, बट उसके बाद थ्योरी वाइज उसके बाद उसको ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करना बचता है। तो अगर दिसंबर तक कोर्स खत्म हो रहा है तो दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड सिचुएशन टू बी इन। और उसके बाद जैसे बोर्ड की तैयारी भी करनी है, उसमें भी बच्चे ने बोला है कि पीसीएम की तैयारी ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट का उसको करना। तो आई वुड से कि एक बच्चा ऑन एंड एवरेज एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकता है। एक बार जब दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद भी वो अपने पूरा प्रिपरेशन उसको 6 आवर्स के 2 स्लॉट में डिवाइड कर सकता है। पहले स्लॉट में वो अपना बोर्ड से रिलेटेड सारा वर्क कर ले, चाहे वो पीसीएम हो या हिंदी, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन हो। फिजिकल एजुकेशन तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में बच्चे तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो वो टाइम 50% अराउंड 5-6 आवर्स वो डेली बोर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी के 5-6 आवर्स जेई की प्रिपरेशन में जो प्रैक्टिस वाला पार्ट बचा है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चे ने पूछा है कि मैट्रिक्स में उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखो मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट इन इंपॉर्टेंट चैप्टर। एटलीस्ट मेंस में जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटिवली ईजी आता है। इक्का दुक्का टफ क्वेश्चन आ गया तो सभी के लिए टफ हो जाएगा, दैट इज फाइन अगर वो हम नहीं कर पाते हैं। बट जो ईजी क्वेश्चन है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है ना, वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह का कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर चैप्टर किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो आई वुड से कि उससे रिलेटेड 50 to 60 क्वेश्चंस ना हम सोल्यूशन सहित पढ़ जाएं। चाहे पीसीएम के किसी भी चैप्टर की बात हो तो उससे हमें फील आती है कि क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं, किस टाइप से करना होता है, और एक मिनिमम लेवल का हमारा तैयारी किया जा सकता है। अगर हम उन्हीं क्वेश्चन को 10-15 दिन बाद दोबारा एक बार ट्राई करें तो ऑफकोर्स 100% तो होगा नहीं, बट जितना भी रिटेन हुआ होगा दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर मेंस। आज कंपटीशन सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राघव ने पूछा है, चलिए सुनते हैं क्या पूछा है। सर मेरा नाम राघव शारदा है। अच्छा, राघव ने पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे क्या होगा, उसका प्रिपरेशन अभी कम है। तो मैंने बोला कि हमें अभी कंक्लूजन पे नहीं जंप करना चाहिए कि जनवरी में एग्जामिनेशन होगा। हमने जो भी अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाया है उसी से स्टिक करें जब तक एनटीए अपना ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देता कि एग्जैक्ट पेपर कब है। अदरवाइज बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ फिर उसने बोला कि डीएलपी से जब हम क्वेश्चन करते हैं 30% ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो अब इसमें देखो तुमने एक्जैक्टली ये नहीं बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज तुम सॉल्व करते हो। सॉल्व करने का मतलब एक ये भी हो सकता है कि हमने कुछ टाइम स्पेंड किया फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले गए, या फिर हमने प्रॉपर टाइम दिया है या नहीं दिया। तो आई वुड से कि जितना टाइम अभी बचा है उसके हिसाब से हमें केवल एक्सरसाइज 1 पे अभी फोकस करना चाहिए। एक्सरसाइज 1 के भी सेकंड पार्ट पे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मेंस लेवल के, और उसमें हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन हम एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों करने की कोशिश करें। हम केवल एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 केवल सॉल्व करें और हर क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम दें। किसी भी क्वेश्चन में हम जब ज्यादा टाइम देंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि वो क्या पूछ रहा है। ऑफकोर्स हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और ये जो 30% वाला
मार्क्स है ये शायद थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। दूसरा उसने पूछा कि सोल्यूशन देखने के बाद उन्हीं क्वेश्चन को करने की जरूरत है, तो आई वुड से कि अभी तो इमीडिएटली तो उनको करने की जरूरत नहीं है, बट बाद में अगर कभी टाइम मिलता है तो हम आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार में कर लिए थे और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होते, उस टाइम पे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तुमने जैसे पूछा है कि मेरे को और कोई मटेरियल करना चाहिए, तो आई वुड से कि अभी जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा प्रिपरेशन पीछे चल रहा है, तो फिर हमें और मटेरियल की तरफ जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। पहले तो हमें जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। हमें बस ये मानना चाहिए कि थ्योरी के लिए तो हम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 दिस इज ए मस्ट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। ऑल द वेरी बेस्ट।